सेकंड चैप्टर के फर्स्ट पैनल में बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर्स हिरोकावा क्लिनिक के बाहर रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। वो रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं कि फिलहाल उन्हें जो भी सबूत मिले हैं उनके आधार पर 20 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया है और पेशेंट ए जिसे कि इस सब का दोषी माना जा रहा है उसे वहाँ से भागता हुआ देखा गया है, जिससे कि आसपास रहने वाले लोग घबराए हुए हैं। आगे हमें 3 छोटे छोटे पैनल देखने के लिए मिलते हैं। पहले पैनल में किसी कपड़े के ऊपर एक मोबाइल पड़ा होता है जो कि आजुमी का होता है और 3 नाइफ पड़े होते हैं जिन पर कि खून लगा होता है, जिससे कि जहाँ वो रखे गए थे वहाँ पर भी खून लग गया है। सेकंड पैनल में एक जार होता है जिसमें कि आजुमी की आंख रखी होती है और थर्ड पैनल में वही बॉडी पड़ी होती है जिसे कि नाओको यानी कि पंपकिन नाइट ने आजुमी को मारने के लिए एज अ डिलीवरी बॉय इस्तेमाल किया था। उसके बाद हमें नाओको के फेस की छोटी सी झलक देखने के लिए मिलती है, जिसमें एक तो नाओको के लिप्स कटे हुए हैं और ऊपर से स्किन को कुछ होने के कारण वो फेस देखने में बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा होता है। अगले पैनल में नाओको टीवी को देखते हुए खुशी से झूम रही होती है और बोल रही होती है कि टीवी पर सब उनके बारे में बात कर रहे हैं और बहुत ही जल्द सब उनके डर में होंगे। और इसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि उस कपड़े के ऊपर सिर्फ नाइफ और मोबाइल नहीं बल्कि और भी कई सारे औजार रखे होते हैं। नाओको की हंसी देखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी होती है। इसके बाद कहानी आगे फिर से काजुया, अराता, साकी और नारुतो की ओर चले जाती है, जहाँ साकी ये बोल रही होती है कि नाओको किरीनो बहुत ही ज्यादा घिनौनी थी और वो ये नहीं समझ पा रही है कि आखिर इतनी रिडिक्यूलस अपीयरेंस होने के बाद भी आखिर नाओको किरीनो स्कूल क्यों जाती थी। जिसके जवाब में अराता ये कहता है कि अगर कोई भी इंसान वैसा होगा तो नेचुरली वो बुली तो होगा ही, जिससे कि ये पता चलता है कि इनकी सोच कितनी घिनौनी है। सब ये सोच रहे होते हैं कि आखिर अब ही क्यों नाओको किरीनो अपना बदला लेने के लिए आई, आखिर इतने समय से उसे लॉक करके रखा गया था। फिर साकी ये बोलती है कि क्या हम सब इस बात पर श्योर हैं कि ये नाओको ही है, कोई और नहीं? क्या हम सब में से कोई भी नाओको के साथ कांटेक्ट में रहा है? क्या तुम सब सच में ये सोचती हो कि ये नाओको है? और फिर काजुया कहता है कि फिलहाल हमें पक्का नहीं पता है, लेकिन कॉल कट होने से पहले वो बच्चे की तरह साउंड कर रही थी, जिससे कि सब हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं बच्चे की तरह। और काजुया कहता है हाँ, नाओको पूरे जूनियर हाई में बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, वो हमेशा किसी चीज के बारे में बकबक करती रहती थी। नाओको बस अपने बारे में सोचने वाली एक घमंडी है जो कि दूसरे लोगों को कुछ भी नहीं समझती और नाओको बिल्कुल भी नहीं बदली है। नारुतो कहता है कि नाओको के पास आजुमी का मोबाइल जरूर होगा, है ना? काजुया कहता है कि हाँ, मुझे लगता है उसके पास अभी भी जरूर होगा। नारुतो कहता है कि हम उसे जीपीएस से ट्रैक कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे पहले कि पुलिस नाओको को ढूंढे, हम नाओको को ढूंढ लेंगे और हम नाओको को मार देंगे और हम इस सब को ऐसा दिखाएंगे जैसे कि नाओको ने सुसाइड किया हो। जिसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और साकी जोर से बोलती है उसे मार देंगे। फिर नारुतो उसे चुप रहने के लिए बोलता है और बोलता है कि अपनी आवाज धीमी रखो, कोई तुम्हें सुन भी सकता है। और एक इंसान दूर खड़ा उनकी ओर देख रहा होता है जिसने कि साकी की आवाज सुन ली थी। साकी, काजुया और अराता उसे देखकर डर जाते हैं कि ये तो हिरोकावा द ईयरहेड है। फिर साकी हंसने की एक्टिंग करते हुए बोलती है कि यार वो वीडियो गेम कैरेक्टर सच में मर गया है। जिसे सुनकर ईयरहेड ये बोल के चला जाता है कि फ्यूनरल को शुरू होने में सिर्फ 1 ही घंटा बचा है, प्लीज जल्दी से इकट्ठे हो जाओ। ये बोलकर ईयरहेड वहाँ से चला जाता है और सोच रहा होता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये बच्चे यहाँ पर वीडियो गेम खेल रहे थे जबकि यहाँ उनका क्लासमेट मर चुका है। ईयरहेड के जाने के बाद साकी बोलती है कि यार बस पकड़े ही जाते, अभी बच गए। नारुतो कहता है इडियट, हमें केयरफुल रहना होगा, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुमने ऐसी चीज बोली। साकी कहती है मेरा मतलब है कि नाओको को मार देंगे। और फिर नारुतो कहता है कि यही एक चीज है जो हम कर सकते हैं, अगर वो नाओको को पकड़ भी लेते हैं तो वो नाओको को एक इनोसेंट की तरह ट्रीट करेंगे क्योंकि नाओको बीमार है। और जैसे ही सब कुछ शांत होता है नाओको फिर से भाग जाएगी और वापिस आ जाएगी और तब फिर से वो हमें टारगेट करेगी और हम हमेशा उसके डर में नहीं रह सकते। मैं तो उसे मारने जा रहा हूँ, चाहे तुम मेरा साथ दो या ना दो। नारुतो की बातों को सुनकर साकी हैरान हो जाती है, लेकिन अराता बोलता है ये लेट्स डू दिस। और अराता साकी को कहता है कि इसमें गलत क्या है, नाओको हमारी दुश्मन है, अगर तुम ये सब हैंडल नहीं कर सकती तो ये सब हम आदमियों के ऊपर छोड़ दो। मुझे लगता है कि ये काम हम लड़कों को ही करना चाहिए। साकी पर के अलावा और कुछ नहीं कह पाती। काजुया नारुतो और अराता को देखकर बहुत ही ज्यादा निराश होता है और सोच रहा होता है कि ये सब बिल्कुल पहले की तरह है। अगले पैनल में ये सब दोस्त मिलकर नाओको को बुली कर रहे होते हैं। नाओको के कपड़े और बाल नारुतो ने
सीजर से काट दिए थे और नाको की शर्ट तो लगभग खुली हुई थी। अराता साइड में खड़ा हंस रहा होता है और साकी और आजुमी भी वहाँ पर सिर्फ खड़े ही होते हैं। काजुया वहाँ पर निराश खड़ा होता है। इस पैनल को देखकर ये पता चलता है कि आखिर क्यों नाको इन सबको टारगेट कर रही है और साथ ही ये भी पता चलता है कि नारुतो और उसके दोस्त कितने गिरे हुए इंसान हैं। काजुया इस सब को याद करते हुए ये सोच रहा होता है कि मैं उस समय इन्हें नहीं रोक पाया। काजुया ये सब सोच रहा होता है, लेकिन उतने में नारुतो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए काजुया से उसका फोन मांगता है। नारुतो कहता है आजुमी और तुम एक दूसरे को मेल कर रहे थे, मुझे अपना फोन दो, हम नाको को इसके साथ पकड़ेंगे। काजुया अपना फोन देने में हिचकिचा रहा होता है, जिसे देखकर अराता बोलता है कम ऑन यार, जल्दी करो, अपना फोन दे दो, हमें टारगेट किया जा रहा है। काजुया कहता है कि जरा रुको, पहले मुझे अपना फोन टर्न ऑन करने दो। जैसे ही काजुया अपना फोन ऑन करता है, वो देखता है कि पंपकिन नाइट ने उसे एक प्राइवेट मैसेज सेंड किया होता है। काजुया उसे देखकर डर जाता है और बोलता है पंपकिन नाइट, क्या ये? इतने में साकी काजुया की फोन में देखकर ये बोलती है कि ये लड़का मुझे भी फॉलो कर रहा है, देखो मुझे इसने कल फॉलो किया था। जिसे देखकर नारुतो और अराता अपना फोन दिखाते हुए ये बोलते हैं कि हमें भी, हम सबको एक नया फॉलोअर मिला है जो कि सेम है। इसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं, ये क्या चल रहा है? हम सबको एक सेम लड़की ने लगभग सेम समय पर फॉलो किया है। हैलोवीन अगले महीने है। साकी कहती है ये नाओको है और सब हैरान हो जाते हैं। साकी कहती है क्या तुम सब भूल गए हो कि नाओको को क्या चीज क्रेजी बना देती थी? वो चीज हैलोवीन का पंपकिन था। सब लोग हैरान हो जाते हैं और साकी रोने लगती है और रोते हुए बोलती है ये सब हमने पास्ट में जो भी नाओको के साथ किया है उसी कारण हो रहा है और ये इस बात का साइन है कि हम सबको अपने पापों के लिए पे करना पड़ेगा, हम में से हर एक मरेगा। ये बोलकर साकी वहाँ से भाग जाती है और सब उसे पुकार रहे होते हैं। काजुया को साकी के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। नारुतो कहता है कि क्या इडियट है, नाको यहीं कहीं पर छुपी होगी, हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। लेकिन फिर भी साकी हमारे लिए एक अच्छा चारा हो सकती है नाको को बाहर निकालने के लिए। साकी हमें मेहनत करने से बचा सकती है। ये बोलकर नारुतो साकी के पीछे भाग जाता है और काजुया और अराता को भी उसके साथ आने के लिए बोलता है। तीनों साकी को ढूंढते ढूंढते स्कूल के अंदर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें साकी कहीं नहीं दिखती। नारुतो साकी को इधर उधर देखते हुए बोलता है आखिर साकी कहाँ भाग गई? नारुतो कहता है कि अलग अलग हो जाओ और साकी के लिए ढूंढो, जितनी जल्दी हो सके साकी को ढूंढो। और ये बोलकर नारुतो साकी को ढूंढते हुए अपने रास्ते चला जाता है। नारुतो की बात मानते हुए काजुया और अराता भी चले जाते हैं। साकी स्कूल में कहीं सीढ़ियों पर अकेली बैठी रो रही होती है और बहुत ही ज्यादा डरी होती है। साकी बोलती है आखिर क्यों भगवान, आखिर क्यों ये सब हो रहा है, मैं मरना नहीं चाहती। ये कहते हुए साकी को पीछे से कोई सुन लेता है और कहता है तुम मरना नहीं चाहती, तुम्हारा क्या मतलब है? जैसे ही साकी पीछे मुड़कर देखती है, वो देखती है कि वहाँ ईयर हेड होता है। ईयर हेड साकी को घूर रहा होता है। साकी ये सोचकर कि ईयर हेड इसे भी अभी ही आना था, वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन उतने में ही ईयर हेड बोलता है कि मैंने सुना है कि जो मरा है तुम उसे जानती हो, वो भी जूनियर हाई से। आखिर तुम इसके बारे में चुप क्यों हो? क्या तुम्हें उसकी मौत के बारे में कुछ पता है? आजुमी नाकातानी के बारे में ये सस्पिशियंस है कि उसकी डेथ एक एक्सीडेंट नहीं थी। क्या तुम या तुम्हारे दोस्त कुछ जानते हैं? साकी पीछे घूमती हुई बोलती है किसे पता है? और जैसे ही वो पीछे घूमकर देखती है, वो हैरान होकर ये बोलती है तुम? ईयर हेड की खोपड़ी के ऊपर से नीचे तक नाइफ घुसा होता है। ईयर हेड का मुंह खून से भरा हुआ होता है और उसके मुंह में नाइफ नीचे की ओर जाता दिख रहा होता है। इस तरह से नाइफ लगने के बाद कोई भी चांस नहीं है कि ईयर हेड जिंदा होगा, मतलब कि ईयर हेड मर चुका है। जिसे देखकर आजुमी बहुत ही ज्यादा घबराई हुई और डरी हुई है। नाओको यानी कि पंपकिन नाइट ने वो नाइफ पकड़ा हुआ होता है और साकी को देखते हुए बोलती है साकी मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस सेकंड चैप्टर यहीं तक था। हाँ, सेकंड चैप्टर ऐसे मौके पर खत्म हुआ जहाँ असली मजा आने वाला था। लेकिन गाइस साकी अभी मरी नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि क्या साकी अगले चैप्टर में मर जाएगी या फिर काजुया, अराता, नारुतो इन तीनों में से कोई साकी को ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँच जाएगा और साकी को बचा लेगा, या फिर
साकी को बचाते बचाते वो खुद मर जाएगा। आपको सेकंड चैप्टर कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करके रख देना। वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर।